Hello students, welcome to my class. In my last class we have studied about what work government is doing. So we will continue its second part ki here we will know about how the government is doing, which type of government is there, and what is the function of the government. What is the type, what is the law, this we will read in. Perhaps you are wondering how government managed to do all this and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. यहाँ पे आपको ये जानते हैं कि आप ये सोचते होंगे कि कैसे ये जो है इतनी सारे लोगों के बीच गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनिंग करती है, काम करती है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि किस तरह से हम लोग जो है सारे लिविंग बींग्स हैं और सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं. तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, सिस्टम की ज़रूरत है. दैट शुड बी मेड. और वो किसके थ्रू बनता है? गवर्नमेंट के थ्रू बनता है. सो आप खुद सोचिए कि अगर आप घर में हैं और कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है कुछ भी चीज़, तो आप किस तरह से फील करते हो? तो उसी तरह से अगर कंट्री या आपकी सिटी में ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो हाउ यू फील एंड हाउ यू फंक्शनिंग एंड हाउ यू डूइंग. सो some rules have to be made that apply to everyone. कुछ rules बनते हैं जो सबके ऊपर लागू होते हैं. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Government do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing this among all the people living in their territory. तो वहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी टेरिटरी, जो कंट्री की टेरिटरीज हैं उसकी सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की. इवन ऑल द कंट्री की जो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर फंक्शनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आज कोरोना के टाइम पे आप जो भी हमारी जो बॉर्डर सील्स हैं वो कोई पीपल कर सकता है? नहीं. दिस इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. आज हमारे नेशनल बॉर्डर सील हैं, हमारे लोकल बॉर्डर सील हैं, तो वो सारे किस चीज़ के लिए? हमारी सेफ्टी के लिए है. और वो कौन स्टेप उठा रहा है? गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जो है अपनी लीडरशिप से डिसीजन लेती है और फिर उसे हम सबके बीच उसे इम्प्लीमेंट करवाती है. सो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स. देयर आर 3 levels of government. Now that you know that the government is responsible so many different things, can you think how it managed to do all this? The government work at different level, at the local level and the level of the state and at the level of national level. तो यहाँ पे आपको समझ में आया? यहाँ पे 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के जो हैं वो 3 levels are there जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनिंग करती है. सो फर्स्ट लेवल कौन सा है? आपका लोकल लेवल. आप जो है हम किससे स्टार्ट होते हैं? जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे लोकल लेवल में 2 तरह के लेवल्स आते हैं. एक जैसे जो सिटी एरिया में रहते हैं उन्हें विलेज लेवल भी आता है और उसमें सिटी लेवल भी आता है, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल भी आता है. ठीक है ना? तो जो विलेज में रहते हैं वो विलेज लेवल के गवर्नमेंट होती है वहाँ पे, और जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट ही होती है. तो इस तरह से भी लेवल आते हैं, लेकिन हम उसे लोकल लेवल ही बोलते हैं. जो सिटी में है उनके लिए सिटी और जो विलेज में है उनके लिए विलेज लेवल पे. सो फर्स्ट क्या हो गया? लोकल, देन स्टेट एंड देन नेशनल. ओके, these are the 3 levels of the local level means in your village, town or लोकेलिटी. लोकल लेवल क्या है? हमारा विलेज है, टाउन है. मैंने आपको बताया ना विलेज और टाउन दोनों उसमें आता है, दोनों लेवल आते हैं. और स्टेट लेवल क्या है? आप जो हमारा जो एंटायर स्टेट है वो लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, दिस इज आर द नेशनल लेवल. और नेशनल लेवल रिलेट टू द एंटायर कंट्री और नेशनल लेवल पूरा इंडिया. ठीक है ना? लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन. आप इसके आगे जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप जो है लोकल लेवल की गवर्नमेंट के फंक्शंस पढ़ेंगे कि किस तरह से विलेज में और टाउन में गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है. सो दिस इज द मैप ऑफ द एडजेसेंट कंट्रीज. मीन्स वो कंट्रीज जो हमारे भारत से उसका बॉर्डर जो है वो शेयर करती है. लाइक आप देख रहे होंगे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल,
ये सब क्या है हमारे यहाँ म्यांमार है, बांग्लादेश है ना, ये सब क्या है हमारे जो है वो हमारे बॉर्डर्स जो है वो शेयर करते हैं। यू कैन लुक एट दिस लाइक दिस, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। लुक एट दिस, there's all state mention over there. So laws and the government. Laws and the government make laws and everyone who lives in the country has to follow this. This is the only way government can function. Just like the government has the power to make decision, similarly it has the power to enforce its decision. For example, there is law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. Obviously, जो है लॉ जो है वो हमारा लॉ और गवर्नमेंट का जो है वो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से उसका एक सपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट को लॉज नहीं बनाएगी, रूल्स नहीं फॉलो करवाएगी तो उसे जो है उसे फंक्शनिंग नहीं कर सकती। कोई भी कंट्री बिना मेकिंग लॉ के अपनी कंट्री में कुछ भी चीज़ फॉलो नहीं करवा सकती। आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उसे पता होता है कि ये स्ट्रिक्ट है और ये रूल है आपकी लाइफ का, मतलब आपके सराउंडिंग का, तो आपको उसे करना ही पड़ता है। एनी हाउ if you want or not don't want then but you have to do because you are stick to be do, ठीक है ना, आपको ये करना ही है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट के पास भी जो भी गवर्नमेंट होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो डिसीजन बनाए और सारे के सारे लोग उस डिसीजन को फॉलो करें, ये वो इंश्योर करती हैं। और उसके लिए वो अपनी फोर्स भी तैयार, जैसे पुलिस है, ये सारी चीज़ें क्या है उसी की चीज़ों के लिए कि वो देखने के लिए कि सारी चीज़ें फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो उसमें जो है जैसे सपोज करिए कि ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आपको पता है कि अगर आपको गाड़ी व्हीकल चलानी है तो आपको लाइसेंस यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग देन यू हैव टू बी फाइन और जेल। आपको या तो फाइन देना पड़ेगा तो जेल होगी। ये क्या है? ये है एक लॉ, एक ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर इज रिक्वायर्ड फॉर द functioning the country in a proper manner. If the no law and order, then कुछ भी कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी को मार सकता है, चोरी हो सकती है, इससे किसी का कोई डर नहीं होगा। Anybody can do anything, है ना। और उसकी वजह से ही जो है गवर्नमेंट को इजी होता है लॉ एंड ऑर्डर की तरह से काम करने में। So think of an example of another law. Why do you think it is important that people abide by this law? आप इसी तरह से जैसे मैंने आपको लाइसेंस का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से आप और भी कई चीज़ें सोच सकते हैं कि और लोग इसे जैसे अभी इस टाइम पे क्या है, लॉ क्या ऑर्डर आ रखा है कि यू हैव टू बी, आपको मास्क लगाना है, ये सब हमारे ऑर्डर में है ना। और आपको ऐसे नहीं निकलना, आपको बाहर नहीं निकल, जैसे लॉकडाउन था, मतलब जैसे कर्फ्यू था, उसमें अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत निकलना अलाउड है, उस टाइम पे आपको एक टाइम ड्यूरेशन थी, निकलना अलाउड नहीं था। तो फिर ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आई? हमारे ही अंडर में ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो हमसे कौन फंक्शनिंग कराता है? लॉ एंड ऑर्डर कौन निकालता है? गवर्नमेंट निकालती है। दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द कंट्री। ये इस तरीके से हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है। ये वाला जो पार्ट है ये POK है, इसको आप मत ध्यान दीजिए। यहाँ श्रीनगर से लेकर के हमारा साउथ तक, केरला तक, कन्याकुमारी, त्रिवेणीपुरम तक, और यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट। तो आप ये देख रहे होंगे, ये सारा हमारा क्या है? ये हमारा डाइवर्जन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ठीक है।